नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बाकायदा समझौता हुआ था। दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने 37 शर्तें रखी थी। किसान नेताओं ने इन तमाम शर्तों को मान लिया था। इन शर्तों के तहत रैली किस रूट से निकलेगी, हर बॉर्डर से कितने ट्रैक्टर रवाना होंगे, उन ट्रैक्टर पर कितने लोग सवार होंगे, ये सारी बातें शामिल थी। लेकिन जब रैली निकली तो सारी शर्तें टूट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रैली के रूट बदल गए, आईटीओ और लाल किले तक कुछ लोग पहुंच गए? तो आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली की ये वो 3 सीमाएं हैं जिन पर पिछले करीब 60 दिनों से किसान कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे। पिछले 60 दिनों से इन किसानों को दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, रूट डाइवर्ट किए गए, पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। इन 60 दिनों में छिटपुट कोशिशों को छोड़ दो तो सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। मगर नए साल के शुरू होते ही एक सुगबुगाहट शुरू हुई और वो ये थी कि किसान 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में घुसकर अपनी परेड निकालना चाहते हैं, ट्रैक्टर रैली की शक्ल में। यह खबर खुफिया एजेंसियों को भी थी। मामला नाजुक था और इसकी कई वजह थी। पहली, राजपथ के परेड पर कोई आंच ना आए। दूसरी, किसान दिल्ली में घुसकर सरकार और अहम लोगों के ठिकानों तक न पहुंच जाए। तीसरी, दिल्ली के अंदर ही धरना शुरू ना हो जाए। और चौथी और सबसे मुश्किल समस्या ये थी कि दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी तादाद राजपथ की सुरक्षा में तैनात थे। किसान परेड रैली की जिद पर अड़े थे और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। ऊपर से खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने और भी डरा दिया था। रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग ट्विटर हैंडल के जरिए किसानों को भड़काने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोशिश ये थी कि किसानों के बीच शरारती तत्वों को दिल्ली की सीमा में दाखिल करवाया जाए और फिर हिंसा हो। इस खुफिया रिपोर्ट और राजपथ की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत देने और ट्रैक्टर रैली निकालने के खिलाफ थी। दिल्ली पुलिस की दलील थी कि चूंकि पुलिसकर्मियों की एक बड़ी तादाद राजपथ की ड्यूटी पर तैनात होगी, लिहाजा उसी दिन ट्रैक्टर रैली की इजाजत देना कानून और व्यवस्था के लिए घातक होगा। दिल्ली पुलिस की ये चिंता गृह मंत्रालय को भी पता थी। दिल्ली पुलिस चाहती थी कि अगर किसानों को इजाजत दी भी जाए तो 26 जनवरी के बाद की किसी तारीख में दी जाए। दिल्ली पुलिस में करीब 90,000 जवान और अफसर हैं। इनमें से लगभग 40,000 जवान और अफसर 26 जनवरी की परेड के लिए अलग अलग तरह से ड्यूटी पर थे। करीब 20 से 25,000 पुलिस वाले पिछले 60 दिनों से सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। इस हिसाब से 90,000 जवान अफसरों में से अब बाकी बचे 30,000। इन 30,000 पुलिस वालों में से लगभग 10,000 अलग अलग नेताओं, अफसरों और दूसरी जगहों पर ड्यूटी पर थे। यानी अब बचे कुल 20,000। इनमें से बहुत से पुलिस वाले वो हैं जो ऑफिस वर्क में ही ज्यादा मशगूल रहते हैं, जिन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर कम ही उतारा जाता है। अब 90,000 में से बाकी बचे 10-20,000 पुलिस वालों के साथ किसानों की इस ट्रैक्टर रैली को संभालना मुश्किल था। ये बात गृह मंत्रालय को भी पता थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की इन तमाम मजबूरियों के बावजूद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत देने का फरमान सुना दिया, कुछ शर्तों के साथ। इसी के बाद 22, 23 और 24 जनवरी को अलग अलग किसान नेताओं और संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए किसान के सामने कुछ शर्तें रखी। ज्यादातर शर्तें किसानों ने मान ली। इसी के बाद दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच एक एनओसी तैयार की गई। इस एनओसी में कुल 37 पॉइंट्स थे। एनओसी के तहत दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली की 3 सीमाओं से दाखिल होने के लिए एक खास रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी। ये 3 सीमाएं थी सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। तय ये हुआ कि इन तीनों ही बॉर्डर से 5-5 हजार ट्रैक्टर तय रूट पर रैली निकालेंगे और फिर पहले से निर्धारित रूट से ही वापस लौट जाएंगे। शर्त यह भी थी कि हर ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा 5 लोग सवार होंगे। इस शर्त के हिसाब से कुल 15,000 ट्रैक्टर को रैली में शामिल होने की इजाजत मिली। रैली के लिए समय भी निर्धारित किया गया था और ये समय इस हिसाब से था
कि राजपथ पर परेड लगभग खत्म हो चुकी हो। सब कुछ तय हो चुका था। आवंटित रूट के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने जितना हो सकता था सुरक्षा की तैयारी भी कर ली। अब इंतजार था किसानों के ट्रैक्टर के दिल्ली में दाखिल होने का और फिर वापस लौट जाने का। कुल मिलाकर रैली शुरू होने से लेकर खत्म होने तक करीब 4 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन शुरुआत ही गड़बड़ी से हुई। रैली के लिए दिए गए तय वक्त से कई घंटे पहले ही सिंधु बॉर्डर से किसानों ने कूच कर डाला। पहली बैरिकेड सिंधु बॉर्डर पर ही गिरी। इसके बाद ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में दाखिल होनी शुरू हो गई। ये खबर तब तक गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंच चुकी थी। अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी तैयार किसान ट्रैक्टर चालू कर देते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुबह करीब 9:30 बजे सिंधु बॉर्डर से निकली ट्रैक्टर रैली संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचती है। यहाँ पे उन्हें रोका जाता है। करीब 1.25 घंटे पुलिस और किसानों के बीच बहस होती है। इसके बाद सुबह 11 बजे पहली झड़प, आंसू गैस का पहला गोला इसी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ही छोड़ा जाता है। यहां से अब किसान ट्रैक्टर भगाते हुए दिल्ली के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। उधर सुबह करीब 10:15 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर जमा किसान भी बेकाबू हो गए। बैरिकेड्स तोड़ते हुए उनके ट्रैक्टर भी दिल्ली की तरफ बढ़ चले। अब तक टिकरी बॉर्डर शांत था, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर जैसे ही गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर के किसानों की खबर पहुंची, वो भी वहां से कूच कर गए। इसके बाद देखते ही देखते सारे एनओसी, सारे रूट, सारी शर्तें ध्वस्त हो गई। सिंधु बॉर्डर से निकली ट्रैक्टर रैली को मुकरबा चौक से अंदर जाना था और फिर वहां से लौट जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने रूट लांगा, रिंग रोड पहुंचे, कुछ पश्चिम बिहार की तरफ पहुंचे, कुछ ने और रास्ते लिए और सभी लाल किले की तरफ बढ़ चले। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली। कई दौर की बैठक के बाद 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस और किसान के बीच समझौता हुआ था और इत्तेफाक से 24 जनवरी को ही खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया कि ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ शरारती तत्व दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी यह अंदेशा जताया कि दिल्ली में कुछ शरारती तत्व दाखिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियों या सुरक्षा एजेंसियों से कहां चूक हुई जो वो इन लोगों को वक्त से रहते नहीं पकड़ पाई। दूसरी तरफ गाजीपुर से निकली ट्रैक्टर रैली, जिसे निजामुद्दीन ब्रिज से यू टर्न लेकर वापस लौटना था, वो निजामुद्दीन ब्रिज को पार कर रिंग रोड पहुंचे और रिंग रोड से होते हुए सीधे ITO चले। तीसरी तरफ टिकरी बॉर्डर वाले नांगलोई और आउटर दिल्ली में दाखिल हो गए, जो कि उनका रूट था ही नहीं। पहली हिंसा ITO पर हुई। दिल्ली पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी कि किसान इस तरह शर्तों को तोड़कर ITO तक पहुंच जाएंगे। ITO से 1-2 किलोमीटर दूर ही राजपथ भी है, संसद भवन भी, राष्ट्रपति भवन भी और प्रधानमंत्री का घर दफ्तर भी। सांसदों और मंत्रियों का आशियाना भी यहीं पर है। लिहाजा इन नाजुक हालत को देखते हुए आनन फानन में दिल्ली पुलिस के बाकी जवानों और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को ITO पहुंचने को कहा गया। इधर दिल्ली पुलिस ITO पर जूझ रही थी, तभी सिंधु बॉर्डर से निकले बहुत सारे किसान अलग अलग रास्तों से लाल किला धमके। तब तक लाल किले पर झंडा फहराने की खबर भी आग की तरह फैल चुकी थी। लाल किले के इस हादसे के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तैयार नहीं थी। अब पूरा सुरक्षा अमला लाल किले की तरफ दौड़ता है। इसके बाद बड़ी मुश्किल से लाल किले को प्रदर्शनकारियों से खाली करवाया जाता है, लेकिन इन सारी कवायद में 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। एक किसान की मौत होती है और तब कहीं जाकर किसान दिल्ली को छोड़ते हैं और अपने अपने ठिकानों को लौट जाते हैं। अब यहाँ 2 अहम बातें और। 24 जनवरी को जिस दिन दिल्ली पुलिस ने किसान को ट्रैक्टर रैली निकालने की सशर्त इजाजत दी, उसी दिन खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट ये थी कि इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में कुछ शरारती तत्व दिल्ली में हिंसा फैला सकते हैं। इसमें पाकिस्तान से जारी कुछ ट्विटर हैंडल का भी जिक्र किया गया। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी एक अंदेशा जताया कि ट्रैक्टर रैली की आड़ में कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब इतनी पुख्ता जानकारी थी तो फिर वो दंगाई किसान के भेष में दिल्ली में कैसे घुसे, ITO पर हंगामा कैसे मचाया, लाल किले की लालिमा पर चोट कैसे पहुंचाई, उन्हें वक्त रहते रोका और पकड़ा क्यों नहीं किया।
ये बड़ा सवाल है। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कूद कर अपनी जान बचाई। लगभग 25 फीट ऊंचा ये एरिया है जिसमें ऊपर सड़क है जहाँ से लोग लाल किले के लाहौरी दरवाजे में दाखिल होते हैं। ऊपर वहाँ जाने की गैलरी है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पुलिस वालों के अभी भी टोपियाँ, वर्दियों के कुछ हिस्से, कुछ उनके आई कार्ड, कुछ उनके आधार कार्ड यहाँ अभी भी उस घटना की गवाही दे रहे हैं। अब साहब ये देखिए, यहाँ तमाम चीज़ें, ये पुलिस वालों के आई कार्ड और आधार कार्ड हैं जो यहाँ रह गए हैं। हेलमेट है, उधर CISF के एक जवान की टोपी पड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम इसका चक्कर लगाएं तो बहुत सारे पुलिस वालों के वॉकी टॉकी अभी तक वहीं पड़े हैं जो केस प्रॉपर्टी की तरह होंगे, और जब इस मामले की जांच चलेगी तो उस समय वो चीज़ें काम आएंगी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। हंगामा शांत हो चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा FIR दर्ज किए, 200 से ज्यादा लोग हिरासत में, कई किसान नेता भी रडार पर हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाली तस्वीर। जिस लाल किले को हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जगहों में माना जाता है, वहां गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक मौके पर लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का तांडव हुआ। कल हुई हिंसा के बाद आज लाल किले ने खुद को भारी सुरक्षा बलों के बीच महफूज पाया। जमीन से लेकर आसमान तक लाल किले की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। लाल किले के अंदर से लेकर आसपास के इलाकों की गतिविधियों को ड्रोन कैमरे के जरिए देखा जा रहा है। लाल किले में कल उग्र प्रदर्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियां जागी हैं, दिल्ली पुलिस की टीम जागी है। और आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो ड्रोन है, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, उस ड्रोन कैमरे के जरिए जो दिल्ली पुलिस है वो अब लाल किले के आसपास की निगरानी कर रही है, लाल किले के अंदर की निगरानी कर रही है इस ड्रोन कैमरे के जरिए। साथ ही साथ जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी मॉनिटरिंग इसी जो ड्रोन कैमरा है उसके जरिए किया जा रहा है। घटना के बाद केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज लाल किला पहुंचे। वहां सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें उपद्रव की एक जानकारी दी। गृह मंत्रालय भी हालत पर नजर रखे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाकर उपद्रव की पूरी जानकारी ली। इस मसले पर IB चीफ ने भी गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस उत्पातियों की पहचान के लिए CCTV तस्वीरों को खंगाल रही है। तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। मोबाइल फुटेज की पड़ताल हो रही है। चश्मदीदों के बयान भी लेने की तैयारी है। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। अब तक 20 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा उपद्रवी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की FIR में कई किसान नेताओं का भी नाम है। इनमें राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह, बूटा सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। ट्रैक्टर मार्च के दौरान इन नेताओं की ओर से नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे, ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। किसानों ने दिल्ली पुलिस को लिखित आश्वासन दिया था कि जो रूट दिल्ली पुलिस मुहैया करा रही है उसी पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन किसान नेताओं ने अपना वादा नहीं निभाया और भीड़ ने उत्पात मचाया, जिसके लिए किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर इन किसानों को या उपद्रवियों को ITO और लाल किले से पहले क्यों नहीं रोका जा सका? इसकी जिम्मेदारी कौन और कैसे तय करेगा? अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।